ये दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चना दाल ली है और उसके साथ साथ 1/4 कप मैंने यहाँ पर धुली मूंग की दाल ली है। धुली मूंग की दाल इसलिए ली है दोस्तों, ऐसा ना हो कि दाल अलग हो और पानी अलग हो। उसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, बिल्कुल बाजार जैसे, इसलिए मैंने इन दोनों दालों का कॉम्बिनेशन लिया है। बस आपको दाल को अच्छे से धोना है 2 से 3 बारी, और अच्छे से धोने के बाद इन दालों को आपने भिगोना है। नहीं, इन दालों को बस आपने धोना है, भिगोना नहीं है। सीधा ही आपने कुकर में सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। दोस्तों ये रेसिपी है ही ऐसी कि इसमें कोई मेहनत नहीं है। आप सारी चीजें कुकर में डालना एक साथ और दाल बहुत ही अमेजिंग बनकर आएगी। मतलब ये रेसिपी मैंने सोच के बनाई है। ये शॉर्ट्स के जमाने की शॉर्टकट दाल है, इंस्टाग्राम के जमाने की इंस्टेंट दाल है। ऐसी दाल है ये दोस्तों। और तो और इस वीडियो में एंड में मैं आपको एक स्पेशल तड़का दिखाऊंगा जो कि बहुत ही अमेजिंग है और इस दाल के फ्लेवर को एकदम डिफरेंट बना देगा। अभी आप आगे देखो कि मैंने तरीका क्या अपनाया है। लेकिन कुकर में आप सबसे पहले ये दोनों दाल डाल देना, और उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 टमाटर लिए हैं। ये देसी टमाटर है और देसी टमाटरों को सिर्फ मैंने आधा कट किया है और इसकी रूट निकाल ली है। 1 प्याज आपको चाहिए होगा, आप उसकी बस रूट निकाल देना और 4 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर देना। काटने की कोई जरूरत है ही नहीं। रही बात हरी मिर्चों की, तो मेरे पास ये थोड़ी सी कम स्पाइसी वाली हरी मिर्च है, तो मैंने 3 ली है। काम तो 1 से भी हो जाएगा। हरी मिर्च की ना एक खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। बस ये ध्यान देना आप कि इसमें चीरा जरूर लगा देना, ताकि इसका जो फ्लेवर है ये पूरी दाल में अच्छे से आए। अब क्या, सारी चीजें आप ट्रांसफर करना, टमाटर हो, प्याज हो, थोड़ी सी मैंने लहसुन ली है 4 के आसपास, ये आप पूरी ऐसे ही डाल देना। हरी मिर्चें डालना, फ्लेवर के लिए तेज पत्ता, खुशबू के लिए बड़ी इलायची और लौंग का इस्तेमाल जरूर करना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों। सीधा ही आप यहाँ पर पानी डाल देना। मैंने यहाँ पर 1.25 कप दाल के लिए 3 कप पानी डाला है। बाकी पानी की कोई ऐसी टेंशन की बात है भी नहीं, बाद में आप आराम से पानी को सेट भी कर सकते हो। इसके साथ साथ मसालों में बस हल्दी पाउडर डाला है और थोड़ी सी हींग बहुत जरूरी है दोस्तों, और नमक जरूर डाल देना, नहीं तो फ्लेवर नहीं आएगा। और कोई मसाले? अरे और कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इतने मसालों में ही दाल का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाता है। कुछ और डालने की जरूरत नहीं है। अगर डालना है भी तो 1 चम्मच देसी घी डाल देना, दाल का टेक्सचर और अच्छा आता है। और अब बस आपने ढक्कन लगाना है। अरे उल्टा ढक्कन नहीं लगाना, रुको, बस ढक्कन के ऊपर मैंने थोड़ा सा तेल या घी, आप कुछ भी लगा सकते हो। इससे क्या होता है कि दाल बेसिकली जब सीटी आएंगी ना, तो दाल ज्यादा बाहर नहीं आएगी, बस इसलिए मैंने लगाया है। तो अब आप ढक्कन लगाना, नॉर्मली गैस को एकदम लो फ्लेम पर करना और 5 से 6 सीटी आराम से आने देना। चने की दाल को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने 5 से 6 सीटी लगाई है। अच्छा दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आपकी गैस कैसी है, आपका कुकर कैसा है। कहीं गैस ऐसी होती है जो कि बहुत तेज चलती है, हाई फ्लेम पर ही चलती है, तो उसमें आपको ज्यादा सीटी लगानी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि कुकर दाल को बहुत जल्दी गला देता है, तो फिर उसमें कम सीटी लगानी होगी। तो ये चीज आपको थोड़ी सी जज करनी पड़ेगी कि आपकी गैस कैसी है, आपका कुकर कैसा है, और उस हिसाब से आप दाल को पकाना। लेकिन ऑन एन एवरेज जनरली 5 से 6 सीटी लो फ्लेम पर चने की दाल को बहुत आराम से गला देगी। तो सीटियों के बाद आप यहाँ पर गैस को बंद कर देना और प्रेशर कुकर को पूरी तरीके से ठंडा होने देना। और जब ढक्कन खोलोगे तो क्या मिलेगा आपको? पूरी दाल पकी हुई? नहीं दोस्तों, अभी थोड़ा सा काम रहता है। दाल ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। मैं आपको दाल दिखा देता हूँ। 90% तक देखो दाल पक चुकी है, और अभी गरम है ना, थोड़ी सेटल डाउन होगी तो और गल जाएगी। रही बात लहसुन, प्याज, टमाटर, इन सब चीजों की, तो ये तो एकदम नरम हो चुके हैं। बस जो इम्पोर्टेंट काम यहाँ पर करना है वो ये है कि टमाटरों से उनका छिलका निकालना है, क्योंकि ये कभी गलने नहीं वाला, कुकर में कितनी भी सीटी मार लो, और ये टमाटर को जोड़ के भी रखता है। तो अगर आप चाहते हो कि दाल घुटते वक्त टमाटर अच्छे से दाल में मिल जाए, तो आप टमाटर का छिलका जरूर उतार देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अगर आपको मेरी तरह खड़े मसाले पसंद नहीं है इतने, तो आप ये भी इसी टाइम पर निकाल लेना। अभी क्या सीन है कि दाल अलग है, पानी अलग है, टेक्सचर अभी बहुत अच्छा नहीं आया है। तो अभी टेक्सचर को बैलेंस करने के लिए आप गैस को एकदम लो फ्लेम पर करना और थोड़ी देर बॉईल कर लेना दाल को। अगर आपको दाल बहुत गाढ़ी लग रही हो इस टाइम पर, तो इस टाइम पर आप पानी जरूर डाल देना। अच्छा, मैं आपको पहले ही बता दूं, जैसी दाल ये रूम टेम्परेचर पर आएगी ना, तो अपने आप ही थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। तो पानी जरूर डाल देना, आपको फायदा होगा, और गर्म पानी ही डालना, ताकि दाल को कोई शॉक बिल्कुल भी ना लगे। अच्छा, हम शौक की बात कर ही रहे हैं, तो दाल में एक आखिरी तड़का मारना बहुत जरूरी है, जो कि इस दाल के खुशबू को, इसके फ्लेवर को बहुत एनहांस करेगी। और तड़का ना बहुत खास है। हाँ, तो अमेजिंग सा तड़का अगर मारना है ना, तो आप ध्यान देना कि जो आपका तड़का पैन हो ना, उसकी एजेस जो है वो छोटी होनी चाहिए, ताकि जो आग की जो लपटें हैं, जो गैस की लपटें हैं ना, वो बिल्कुल तड़के पैन के ऊपर आए। यही तो बहुत जरूरी है दोस्तों, तभी वो खुशबू आएगी अमेजिंग वाली। तो आप इस गरम तड़के पैन में देसी घी डालना, घी के साथ साथ जीरा, कटी हुई लहसुन और हींग और सूखी लाल मिर्चें,
ये सब आप इस टाइम पर डालना और इनको रोस्ट जरूर करना। बहुत जल्दी ये रंग पकड़ने लग जाएंगी दोस्तों, विद इन 30 सेकेंड्स ही ये काम हो जाएगा। जब ये रोस्ट हो जाए फिर ही आपने यहाँ पर कसूरी मेथी डालनी है, साथ साथ अदरक के लच्छे, और इनको सिर्फ 20 सेकेंड्स तक रोस्ट करना। ज्यादा मत करना, नहीं तो अदरक का कड़वापन आना शुरू हो जाएगा। मैंने फटाफट से एकदम एंड में कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। ध्यान रहे एकदम एंड में डाली है, नहीं तो ये कलर खराब कर देती है और जल जाती है। और फिर इससे जब अच्छे से धुआं आने लग गया, ओहो ये तो आग ही पकड़ने लग गई, धुआं आने तक आपने वेट करनी है। जैसे ही धुएंधार हो जाए फटाफट से आप यहाँ पर दाल में ट्रांसफर करना, अच्छे से दाल में मिलाना और एकदम से हाथ तेज चलने चाहिए, ढक्कन लगा देना दाल का और इसको 1 मिनट तक ऐसे ही ढककर छोड़ देना। सारी जो खुशबू है दोस्तों पूरी इन्फ्यूज हो जाएगी इस तड़के की, और फिर जब आप खोलोगे ना तो आपके किचन में क्या, आपके पूरे घर में एक अमेजिंग सी खुशबू आएगी दोस्तों। एकदम इंस्टेंट वाली दाल तो है ये, लेकिन जो ये तड़का है ना सच में इसको एलिवेट कर देता है। और जब आप थोड़ा सा वेट करोगे ना, एकदम गरम गरम तो नहीं खाओगे, थोड़ा सा जैसे ही टेम्परेचर सेट होगा तो ये दाल का टेक्सचर भी एकदम अमेजिंग हो जाएगा। वो जो हमने मूंग दाल डाली है ना थोड़ी सी, उससे जो टेक्सचर आता है ना, वो जो थिकनेस का जो आता है टेक्सचर, वही चीज आपका दिल जीत लेगी दोस्तों। आप चावलों के साथ ये इंस्टेंट वाली दाल बना कर देखना, आपको बहुत अमेजिंग लगेगी। कैसी लगी आपको ये मेरी दाल की यूनिक रेसिपी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसे ही अगर आप इंस्टेंटली आलू मटर बनाना चाहते हो प्रेशर कुकर में, तो आप ये वाली वीडियो देखना, आपके बहुत काम आएगी। इनफैक्ट सच में आपको बहुत पसंद आएगी।